स्टूडेंट, इस पार्ट में हम बात करेंगे, लास्ट पोइम है थर्ड सेमेस्टर की, अनदर वुमेन्स, उसकी बैक एक्सरसाइज और जो ग्रामर का टॉपिक है एक्सटेंडेड ग्रामर, यहाँ पे में भी शायद सुफिक्स और प्रीफिक्स दिए गए हैं, उसी को करेंगे हम, और कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं और एंटोनियम्स दिए गए हैं, यहाँ पे सेनोनियम्स नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो रूटीन में करते आए हुए हैं सेनोनियम्स, एंटोनियम्स और जो भी आपकी बैक एक्सरसाइज है उससे, और उसके बाद में एक्सटेंडेड ग्रामर का पार्ट पे आते हैं। सुफिक्स शायद प्रीफिक्स सुफिक्स जो है उपसर्ग पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वही टॉपिक है। और जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो ग्रामर्स है उसके अंदर यही टॉपिक ज्यादा अहम है, उसमें भी मैंने करवाए हुए हैं, यहाँ पे ज्यादा कोई अलग से नहीं है। फिर भी इसमें आपकी जो बैक एक्सरसाइज में जो ग्रामर का एक्सरसाइज दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको हम जरूर सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एंटोनियम्स कर लेते हैं इसके। यहाँ पे दी गई मीनिंग बता देता हूँ। फ्रेश मैंने होता है ताजा, और स्टेल मीन होता है बासी या ओल्ड पुराना कह ले। और नेक्स्ट है मेक मैंने बनाना, और डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट करना। केयरफुली होता है सावधानी से, केयरलेसली होता है लापरवाही से। डार्क मैंने अंधेरा, ब्राइट मैंने चमकीला होता है प्रकाश होता है। यूजुअल होता है आमतौर पे जो घटना घटित होती है, और रेयर होता है दुर्लभली होना। स्पेंड होता है खर्च करना, सेव होता है बचाना। ब्राइटनेस होता है चमक जिसको हम कहते हैं, या चमकीला कह ले उसको। डार्कनेस होता है अंधेरा। नोन होता है जिसको हर कोई जाने, और अननोन होता है जिसको कोई ना जाने। हमने एंटोनियम ही देने, वहां पे मैं लिख देता हूं बाकी। क्रंच मैंने जो यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं उनके कुछ, वो मैं आपको लिख को दिखाऊंगा। क्रंच मैंने होता है चबाना, दांतों के नीचे जो चबाते हैं ना उसकी साउंड जो आती है उसको क्रंच कहते हैं। स्टेंड होता है कोई दाग लग जाता है, जैसे किचन में जब रोटी वगैरह बनाते हैं या खाना खाते हुए कहीं पे कोई धब्बा लग जाता है उसको स्टेंड कहा जाता है कपड़ों के ऊपर। ब्लैक एंड होता है कालिक जिसको हम कहते हैं, जब पतीला हम चूल्हे पे रखते हैं तो नीचे से काला हो जाता है, उसको ब्लैक एंड कहा जाता है। स्पार्क होता है चिंगारी जिसके अंदर से चमकीली जो होती है। और ब्लेजिंग होता है तपना, तपना या बहुत ज्यादा हीट निकालना। व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, तो ब्लेजिंग होता है तपना, जब हीट फेंकता है उसको ब्लेजिंग कहा जाता है। तो अब इनको हम एक्सप्लेन कर रहे थे। सबसे पहले दिया गया था फ्रेश। फ्रेश मीन्स मैंने बताया था ताजा, स्टेल बासी होता है, ओल्ड पुराना होता है। मेक मैंने बनाना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, ब्रेक मैंने तोड़ना डिस्ट्रॉय करना। डेमोलिश भी होता है, DEMOLIS, डेमोलिश भी तोड़ना होता है। केयरफुली होता है सावधानी से, केयरलेसली होता है लापरवाही से, और थॉटलेसली होता है बिना विचार किए हुए। और डार्क मैंने अंधेरा होता है, ब्राइट मैंने प्रकाश होता है। यूजुअल होता है आम तरीके से जो होने वाली चीजें होती है, यूजुअल होता है। रेयरली होता है कभी कभार होना। अनयूजुअल होता है असाधारण तरीके की चीजें। यूजुअल होता है साधारण, अनयूजुअल असाधारण या रेयरली जिसको हम कहते। स्पेंट मैंने खर्च करना होता है। सेव्ड मैंने बचाना, कीप मैंने रखना, होल्ड मैंने भंडार करना, सभी का मतलब बचाना होता है। ब्राइटनेस होता है चमक चमकीला, डार्कनेस अंधेरा, और डलनेस होता है नीरसता। नोन अननोन और अनआइडेंटिफाइड मतलब अनजान या जिसको पहचाना ना जा सके। एक बार फिर बता देता हूं। फ्रेश, स्टेल और ओल्ड, मेक डिस्ट्रॉय और ब्रेक, केयरफुली केयरलेसली थॉटलेसली, डार्क ब्राइट, यूजुअल रेयर अनयूजुअल, स्पेंट सेव्ड कीप और होल्ड, ब्राइटनेस डार्कनेस डलनेस, नोन अननोन और अनआइडेंटिफाइड। अब इन वर्डों को कर लेते हैं साथ में। सबसे पहले वर्ड था क्रंच। क्रंच मैंने कहा था दांतों के नीचे जो चबाते हैं ना उसकी आवाज होती है। द वेफर्स मेड क्रंचिंग साउंड। ये वेफर जो बिस्कुट होता है जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही मैंने बिस्कुट को चबाया तो क्रंच की जो साउंड है, क्रंचिंग की साउंड मेरे मुंह में हुई। स्टेन्ड होता है धब्बा लगना कोई भी कपड़ों के ऊपर। हिज अप्रैन वाज स्टेन्ड विद ग्रीन स्पॉट। अप्रैन होता है जो किचन में ऊपर को कपड़ों के ऊपर को डाले तो उसको अप्रैन बोला जाता है। वाज स्टेन्ड होता है धब्बा लग गया था, विद ग्रीन स्पॉट हरे कलर का। ब्लैक एंड होता काला हो जाना। द अंडर साइड ऑफ द पोट होता बर्तन का नीचे का हिस्सा वाज ब्लैक एंड काला हो गया था। स्पार्क होता चिंगारी। ए स्पार्क फेल ऑन द ड्राई स्ट्रा होता है घास। एक चिंगारी जो है सूखी घास पर गिर गई। एंड द फायर स्प्रेड और आग फैल गई। ब्लेजिंग होता है तपना या हीट फेंकना, ज्यादा गर्मी डालना। आई सा ए ब्लेजिंग हार्थ इन हर हाउस। हार्थ मैंने होता है चूल्हा, कि मैंने एक जलता हुआ चूल्हा जो उसके घर में देखा। एक बार फिर बोल देता हूं। क्रंच में दांतों के नीचे चबाने की जो साउंड होती है उसको क्रंच कहा जाता है। द वेफर मेड ए क्रंचिंग साउंड इन हिज माउथ, कि ये बिस्कुट होता है छोटा सा बिस्कुट, तो उसने क्रंचिंग की साउंड जो आवाज की मुंह के अंदर। स्टेंड होता है धब्बा, कोई दाग लग जाना। हिज अप्रैन वाज स्टेन्ड विद ग्रीन स्पॉट। ब्लैक एंड होता है काला होना, कालिक होना। अंडर साइड ऑफ द पोट बर्तन का नीचे का हिस्सा जो वाज ब्लैक एंड वो काला हो गया था। स्पार्क होता है चिंगारी। स्पार्क फेल ऑन द ड्राई स्ट्रा। एक चिंगारी जो है सूखे घास पर, स्ट्रा मैंने घास होता है, गिर गई। एंड द फायर स्प्रेड और आग फैल गई।
ब्लेजिंग होता है तपना, हीट फेंकना ज्यादा। आई सॉ ए ब्लेजिंग हार्थ, मैंने चूल्हा इन हर हाउस, कि मैंने उसके घर में एक जलता हुआ चूल्हा देखा। अब हम कर लेते हैं एक्सटेंडेड ग्रामर का पार्ट इसके अंदर। यहां पे हमारे को सबसे पहले हमने प्रीफिक्स दिए गए हैं, तो इनको ये देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ मैच होगा। पहले हम वो मैच ही कर लेते हैं कि इनको मैच कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ है कि यहां पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मल्टी प्रोलोंग्स, मल्टी प्रोलोंग होता है कूटनीति जिसको हम कहते हैं। कई तरीके की जो किसी भी चीज को रोकने के लिए जो पहलू अपनाए जाते हैं, कई तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, उसको मल्टी प्रोलोंग कहा जाता है। मेल न्यूट्रिशन होता है कुपोषण होना किसी का। मिसप्लेस्ड होता है किसी चीज को रख के भूल जाना, मिसप्लेस होता है। रीयूज, नॉन स्टॉप होता है भी, और नॉन पॉलिटिकल, दोनों यहां पे नॉन इसमें यूज किया जाएगा, नॉन स्टॉप और नॉन पॉलिटिकल पार्टी यूज होगा। और रीयूजेबल, दोबारा प्रयोग करना किसी को। अनप्रोडक्टिव होता है जो उत्पादन ना करे। और डिसलाइक होता है, यहां ए जो है वो कहीं यूजेबल मेरे को दिखाई नहीं दिया यहां पे, बाकी मैंने ये बता दिया कि किसका क्या मीनिंग। अभी हम आगे जो करेंगे ना, ब्लैंक्स में जो आएंगे हिंदी में, हमारे को बिल्कुल क्लियर होगा कि किसके, जैसे मैंने यहां पे मैच करके दिखाए गए ये वर्ड जो है इनके साथ, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि वर्ड के आगे लगाना और उसका मीनिंग चेंज कर देना। परंतु जो रूट वर्ड है हमारा, इसको हम रूट वर्ड कहा जाता है। इसको, ये रूट वर्ड का चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज होगा, बट अगर प्रीफिक्स को हटा दें, इसका मीनिंग जो है हर हाल में बचना चाहिए। तो रूट वर्ड का मीनिंग बचना चाहिए। इसका मीनिंग भले ही हमारे पास ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगा दे तो मीनिंग रूट वर्ड का चेंज हो जाएगा, परंतु हटा दे तो इसका कोई मीनिंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो रूट वर्ड है हमारा, उसका मीनिंग बचना चाहिए। ये उपसर्ग में कहा जाता है। हालांकि इंग्लिश में जो है थोड़ा सा डिफर भी करते हैं, बट ज्यादातर कंट्रोवर्सी होती है इसके ऊपर कि भी रूट वर्ड पे फर्क पड़े ना पड़े, हमारे को दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार हम वर्ब के पीछे ना, प्लेस के पीछे ईडी लगा देते हैं कि मीनिंग ये जो है वर्ब चेंज होगी, ऐसा नहीं है। हमें रूट वर्ड के आगे ऐसा वर्ड लगाना है कि अगर उस वर्ड को हटा दे तो रूट वर्ड हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग बचना चाहिए। दूसरा जो वर्ड हमने लगाया है, सुफिक्स लगाएं या प्रीफिक्स लगाएं, उसका मीनिंग चाहे कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं कि ये इस ब्लैंक्स में कैसे, कौन सी जगह पे क्या लगेगा, उसका मीनिंग क्या रहेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, एनजीओ कहते हैं उनको, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल वेलफेयर के काम करती हैं, बट एनजीओ होती है। इन इंडिया में वर्क फॉर द पीपल्स, दे आर नॉट कॉन्सर्न विद द पॉलिटिक्स, दे आर नॉन पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती एनजीओ। तो इसमें पहले में यूज किया जाएगा नॉन पॉलिटिकल्स। द डिस्कशन वाज कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव, मतलब जो डिस्कशन हुआ था, जो विचार विमर्श हुआ था, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसको कहते हैं अनप्रोडक्टिव। मैं लिख भी दूंगा बाद में सारे के सारे। स्टडीज शोज दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रूरल एरिया आर ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि अध्ययन से हमें पता लगता है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, बहुत से कुपोषण का शिकार होते हैं। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण होना। आई थिंक योर ट्रस्ट इन हिम इज मिसप्लेस्ड, कि मैं सोचता हूं कि आपका जो उसके अंदर विश्वास है वो गलत जगह पे आया हुआ, मिसप्लेस कर रहे हो आप। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज इनह्यूमन, किसी भी रूप में जो आतंकवाद है वो अमानवीय है। वी मस्ट यूज ए मल्टी प्रोलोंग्ड अप्रोच, हमें अपनानी चाहिए इसके बारे में। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स रीयूज पैकिंग्स, रीयूज होता है दोबारा, यूजेबल, रीयूजेबल, दोबारा जो सामान को हम प्रयोग करके और कोई चीज बना ले उसकी रीयूजेबल पैकिंग करते हैं। सम पीपल डिसलाइक ईटिंग बीटर गोड्स, की कद्दू जो है उसको, बीटर गोड करेले को कहते हैं हम, उसको खाना पसंद नहीं करते, डिसलाइक होता है। द स्पीकर्स लेक्चर्स नॉन स्टॉप फॉर मोर देन एन आवर, से 1 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप उसने भाषण दिया। until the students slowly started leaving the auditorium, जब तक विद्यार्थी जो धीरे धीरे ऑडिटोरियम छोड़कर जाने लगे, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। अब मैं इसमें लिख देता हूं एक बार आपके लिए, यहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एनजीओ इन इंडिया वर्क फॉर द पीपल्स, दे आर नॉट कॉन्सर्न विद पॉलिटिक्स, उनसे एनजीओ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। दे आर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप होते हैं वो। द डिस्कशन वॉज कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव, विचार विमर्श का कोई फायदा, अनप्रोडक्टिव रहा, कोई रिजल्ट नहीं आया। स्टडी शो दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन रूरल एरिया, के अध्ययन से हमें पता लगता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत से बच्चे जो है सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार होते हैं।
आई थिंक योर ट्रस्ट इन हिम इज मिसप्लेस, कि मैं सोचता हूं कि आपका विचार उसमें ठीक नहीं है, आपका विश्वास उसके अंदर जो ठीक नहीं है। टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज इन ह्यूमन्स, किसी भी प्रकार का आतंकवाद जो है अमानवीय है। वी मस्ट यूज ए मल्टीप्रोंग्ड अप्रोच है टू कर्ब इट, उसको हमें कई मल्टीप्रोंग्ड होता है, कई तरीके के पहलू हमें अपनाने चाहिए। कूटनीति होता है मल्टीप्रोंग्ड, किसी प्रकार की हमें कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। प्रोलोंग मीन रोकना होता है, ये मल्टीप्रोंग्ड है स्ट्रेटजी, मतलब कूटनीति को अपनाना किसी भी, और मल्टी होता अनेक तरीके की कूटनीति अपनानी चाहिए हमें। द कंपनी मैन्युफैक्चर रीयूजेबल पैकिंग, मतलब पैकिंग को दोबारा रीयूज करते हैं। सम पीपल डिसलाइक ईटिंग बीटर गोड, के करेले को खाना कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं। द गेस्ट स्पीकर लेक्चर नॉन स्टॉप फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे तक लगातार वो भाषण देता रहा गेस्ट स्पीकर, अंटिल द स्टूडेंट स्लोली स्टार्टेड लिविंग, जब तक स्टूडेंट धीरे धीरे जाना शुरू हो गए ऑडिटोरियम से, वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरा वो जाते रहे। अब थोड़ा सा और टॉपिक बाकी है, वो भी इसके अंदर कर ही देता हूं मैं। यहां पे हमने सुफिक्स यूज करना है। सुफिक्स का मतलब प्रत्यय, जिसको हिंदी में कहते हैं कि पीछे जो वर्ड लगा के हमने उसका मीनिंग चेंज हो। लेट अस स्टॉप दिस मीनिंगलेस, यहां पे लेस लगा देंगे इसके बाद में, कि मीनिंगलेस, बेकार का जो विचार विमर्श हो उसको छोड़ दो। हैव ए स्पून फुल ऑफ हनी इन द मॉर्निंग, विच, एक चम्मच जो है शहद का लें आप, यहां पे पीछे लगा दिया जाएगा फुल, स्पून फुल हो जाएगा। वी नीड द डायरेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्ट, अप्रूवल चाहिए हमारे को, VAL कर देंगे, APPROVAL, कि इसके लिए हमारे को डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, होता है मेंट लगा देते हैं, इसके पीछे विकास होता है, डेवलपमेंट बन जाएगा। इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट। राइट एंड डिस्क्रिप्टिव होता है इसके अंदर, CRIP, यहां पे PTIVE कर देंगे डिस्क्रिप्टिव, बाकी DESCRIPTIVE बन जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव। योर ऑफर इज टू अस एक्सेप्टेबल्स, इसके पीछे एक्सेप्टेबल और लगा देते हैं हम, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, स्वीकार करने लायक कर देंगे। ही इज एन एम्बिशियस मैन होता है, BITION की जगह पे U कर देते हैं, बस OUS हो जाएगा। और इसका दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑन फेमिनिज्म, फेमिनिज्म होता है औरतों की जो भलाई की जो करते हैं, फेमिनिज्म औरतवाद जिसको हम कहते हैं, ये जो औरतों की भलाई की जो बात करता है उसकी कहते हैं फेमिनिज्म कहा जाता है। आई पीछे वाला S हटा दिया जाएगा, या N हटा देंगे, S और M लगा देंगे, फेमिनिज्म, FEMINISM। तो सबसे पहले जो बात थी इसमें, लेट अस स्टॉप दिस मीनिंगलेस, LESS पीछे लग जाएगा, इसके पीछे मीनिंग के पीछे लेस लगाना है हमने, ठीक है। हैव ए स्पून फुल, यहां पे स्पून लगा के उसके पीछे फुल लगा देंगे, मैंने बता दिया था स्पून फुल। वी नीड अ डायरेक्टर अप्रूवल, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करेंगे, APPROVAL हो जाएगा अप्रूवल। इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, इसके पीछे मेंट लग जाएगा, सुफिक्स का काम करेगा। राइट एंड डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIVE डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा ये हमारा। योर ऑफर इज एक्सेप्टेबल, पीछे ABLE लगा देंगे, और ही इज एन एम्बिशियस, AMBITIOUS, बस N हट जाएगा और US लग जाएगा बस। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक ऑफ फेमिनिज्म, FEMINISM, फेमिनिज्म। ये हमने सुफिक्स लगा के और सेंटेंसेस को पूरा करना था हमने। मैं समझता हूं कि लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने 2 बार आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट डाल दें। आशा करते हैं कि शायद ये लास्ट पोइम थी और ये मैंने डाल दिया है आपके पास, से जल्दी से हम उसको अपलोड कर देंगे। और भी फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो 3rd सेमेस्टर का सारा सिलेबस जो है वो आ चुका है। 2nd का और 4th का ग्रामर का पार्ट बाकी है, 1st, 3rd और 5th के हमने सारे काम कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार के कोई ग्रामर के टॉपिक की कोई समझ में नहीं आता है, कोई अलग से एक्सप्लेन करना है, तो उस पे आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं आपका वो समाधान जो है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ने पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा रुचि मेरी पढ़ने पढ़ाने में है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी ऐसा ही एम्बिशंस रखना चाहिए जिंदगी में कि भी कुछ भी करो, मीन्स दूसरों की हेल्प करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर लेना चाहिए। मतलब ऐसी एक समर्पण की भावना, डेडिकेशन की भावना दूसरों के प्रति रखें
कि हमारी को जब हेल्प हमारी कोई कर रहा है तो हम किसी की करें, तो इस तरीके से जो है सारी दुनिया का ही उद्धार हो जाएगा। अगर एक बहुत से लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर आए हुए हैं, निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई उनका अपना स्वार्थ नहीं है कि इनको भी जो बेनिफिट मिलेगा वो आप लोगों से नहीं, वो तो उनको तो यूट्यूब से मिलेगा, बट आप लोगों के निस्वार्थ भाव से वो हेल्प कर रहे हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि बहुत से बच्चे जिनकी कैपेसिटी नहीं थी बेचारों की दिल्ली जाके कोचिंग लेना, उनके जो बहुत से हमारे ट्यूटर इंस्ट्रक्टर्स आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हूं, उन्हीं से कुछ प्रेरणाएं लेके मैंने भी कोशिश की है कि बच्चों की कुछ हेल्प कर दी जाए। आशा करते हैं कि आपको जरूर लाइक आएंगे ये चीजें, और फिर भी अगर हम आते रहेंगे आपके पास बार बार, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे रहे हैं।